और चलिए उत्तराखंड प्राइम की शुरुआत करेंगे रुड़की से आ रही एक बड़ी खबर के साथ। तो अपने बयान पर शादाब शम्स ने यू टर्न ले लिया है। पिरान कलियर को लेकर दिए बयान पर सफाई दी है। मैंने दरगाह के बारे में कोई बात नहीं कही। पिरान कलियर विधानसभा गांव की बात कही थी, मैंने आस्था की बात नहीं की है। शादाब शम्स ने यू टर्न ले लिया अपने बयान पर। सब लोगों को साथ लेकर पिरान कलियर की गंदगी को साफ करेंगे। कहा कि जो लोग गुमराह होकर विरोध कर रहे हैं वो भी हमारे साथ मिलकर गंदगी को साफ करें। आपको बता दें कि उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स कुछ देर पहले पिरान कलियर पहुंचे, जहां वो कलियर शरीफ दरगाह में चादर पेशी के लिए गए हैं। लेकिन हाल ही में उन्होंने पिरान कलियर को लेकर विवादित बयान दिया था और पिरान कलियर को अय्याशी और नशे का अड्डा बताया। लेकिन अब वो अपने बयान से पलट गए हैं। शादाब शम्स ने जो बयान दिया था पिरान कलियर पर, अब उस पर यू टर्न लेते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि मैंने आस्था की बात नहीं की थी। पिरान कलियर विधानसभा गांव है, मैंने उसे लेकर ये बयान दिया था। मिलकर जो गंदगी है उसे साफ करेंगे। कुछ देर पहले पिरान कलियर पहुंचे थे और वहां पर यू टर्न लेते हुए अपने बयान पर शादाब शम्स नजर आए। कलियर करीब में शादाब शम्स ने चादर पोशी के लिए गए हैं, लेकिन हाल ही में उन्होंने इसे लेकर विवादित बयान दिया था जिस पर वो घिरे हुए नजर आ रहे थे। विपक्ष लगातार उनको अपने इस बयान पर साधता हुआ नजर आया और अब शादाब शम्स ने अपने ही बयान पर यू टर्न ले लिया है। उनका कहना है कि मैंने आस्था की बात नहीं की थी, मैंने दरगाह के बारे में कोई बात नहीं की थी। पिरान कलियर विधानसभा गांव की मैंने बात की थी, वहां पर गंदगी है और आगे जाकर मिलकर इस गंदगी को हमें साफ करना है। और देखिए, विवादित बयान के बाद कहीं ना कहीं चौतरफा घिरे हुए शादाब शम्स नजर आ रहे थे। और चलिए, किस बयान को लेकर शादाब शम्स चर्चा में थे वो बयान आपको सुना देते हैं। कि जहां से लोग मांगने आते हैं आज वो गंदगी का अड्डा बन गया है। आज वहाँ मेरी कई पुलिस अधिकारियों से, LIU के साथियों से बात हुई तो कह रहे हैं कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग का सबसे बड़ा केंद्र आज की डेट में वो बना है। आज की डेट में पिरान कलियर ड्रग्स का बड़ा केंद्र बन चुका है। पिरान कलियर आज की डेट में वेश्यावृत्ति का अड्डा बन चुका है। कई सारे जो ऐसे मामले सामने आए हैं जिसको नाकाबिले बर्दाश्त हैं और हमने बिल्कुल मन बनाया है मोदी जी के स्वच्छ भारत अभियान के तहत इनकी सबकी सफाई करेंगे। एक भी गलत आदमी को हम पिरान कलियर में रुकने नहीं देंगे। और चलिए, विनीत फिलहाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विनीत, कहीं ना कहीं शादाब शम्स ने जब से ये बयान दिया था चौतरफा घिरे हुए नजर आ रहे थे और अब अचानक से उन्होंने यू टर्न ले लिया है, तो क्या ये माना जाए जिस तरीके से विपक्ष के निशाने पर थे उसे लेकर अब उन्होंने यू टर्न लिया है? जी बिल्कुल, देखिए आयुषी, जिस तरह से उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं शादाब शम्स, उनका जो पिरान कलियर को लेकर जो बयान सामने आया था, उन्होंने पिरान कलियर के बारे में काफी बातें कही थी, तो उसको लेकर अब शादाब शम्स का जो है यू टर्न ले लिया। यानी अपने शादाब शम्स का जो अभी बयान जो सामने आया, उनका कहना है कि मैंने पिरान कलियर से आस्था की कोई बात नहीं की थी, मैंने सिर्फ पिरान कलियर जो विधानसभा है और गाँव की है वहाँ की बात कही थी। यानी उन्होंने साफ कर दिया कि मैंने दरगाह के बारे में कोई बात नहीं की है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से विरोध हुआ था पूरे देश प्रदेश में, ये सुर्खियों में मामला आया था, तो इसके बाद शादाब शम्स ने अपने बयान पर जो है यू टर्न ले लिया है और उन्होंने साफ कर दिया है कि मैंने दरगाह के बारे में कोई बात नहीं की है। और उन्होंने साथ ही ये भी कहा है कि जो लोग गुमराह होकर जो है विरोध कर रहे हैं उन्हें भी अब आगे आना चाहिए और जिस तरह से कलियर क्षेत्र में जो गंदगी फैली है उसको साफ करने का काम करेंगे। जी। और आज पिरान कलियर आने का भी कार्यक्रम था शादाब शम्स का, उससे लेकर क्या जानकारी है विनीत? हाँ जी बिल्कुल, देखिए जो शादाब शम्स हैं वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हैं, वो पिरान कलियर पहुंचे हुए हैं और उन्होंने जो है काफी पाक की दरगाह पर चादर पोशी की है और काफी अमन चैन की दुआएं मांगी है। और आपको बता दें कि अब से कुछ ही देर बाद उनका जो है क्षेत्र में भ्रमण भी है और साथ ही वो एक मदरसे में कुछ बैठक भी कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी जो है शादाब शम्स जो है वो अभी पिरान कलियर दरगाह में ही मौजूद है। जी चलिए, धन्यवाद विनीत तमाम जानकारी देने के लिए। तो पिरान कलियर में ही मौजूद हैं इस वक्त शादाब शम्स। और लेकिन देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके का बयान उन्होंने दिया था, तमाम बातों का जिक्र उन्होंने अपने बयान पर किया था, जिसके बाद वो घिरे हुए नजर आ रहे थे। विपक्ष लगातार घिर रहा था, कई लोगों उनके इस बयान को लेकर उन पर निशाना साधा था और अब कहीं ना कहीं इस पूरे विवाद पर पूरा जो बयान था उनका, उस पर यू टर्न लेते हुए शादाब शम्स नजर आए हैं। और पिरान कलियर में भी आज वो पहुंचे हैं, चादर पोशी के लिए अभी गए हुए हैं और माना यह जा रहा है कि कुछ देर बाद आकर मीडिया से भी बातचीत कर सकते हैं।
तो देखिए, शादाब शम्स के बयान पर सतपाल महाराज ने बात की है। पिरान कलियर को लेकर कोई शिकायत नहीं आई है। सतपाल महाराज ने ये कहा है, शादाब शम्स का व्यक्तिगत बयान ये हो सकता है, लेकिन धार्मिक स्थल को लेकर ऐसे बयान नहीं देने चाहिए। सतपाल महाराज का भी शादाब शम्स के बयान को लेकर ये प्रतिक्रिया सामने आई है। उनका कहना है कि उनके बयान को लेकर कोई शिकायत तो नहीं आई है, लेकिन व्यक्तिगत बयान उनका हो सकता है और धार्मिक स्थल को लेकर ऐसे बयान नहीं देने चाहिए। तो एक तरफ तो शादाब शम्स अपने बयान पर यू टर्न लेते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अब नेताओं की प्रतिक्रिया आ रही है। कोई व्यक्तिगत इसे बता रहा है और ये भी कह रहे हैं कि उनकी ये व्यक्तिगत राय हो सकती है, लेकिन धार्मिक स्थलों के लिए ऐसी बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। सतपाल महाराज ने ये प्रतिक्रिया शादाब शम्स के बयान पर दी है। और चलिए बात करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी की, जो कि आज उत्तरकाशी के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने गंगोत्री धाम पहुंचकर मंदिर में पूजा अर्चना की और उसके बाद सीएम धामी और बाबा रामदेव ने एक संयुक्त अन्वेषण अभियान दल को गंगोत्री हिमालय के रक्तवन आरोहण के लिए फ्लैग ऑफ कर रवाना किया। सैकड़ों श्रद्धालुओं की मौजूदगी में इस दल को रवाना किया गया। ये दल नए पादपों की खोज के साथ ही नए औषधीय पादपों और साहसिक खेलों के लिए नए स्थल खोजने का काम करेगा। उत्तरकाशी दौरे पर हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। कुछ देर पहले की तस्वीरें आप देख रहे हैं। यहाँ रक्तवन आरोहण के लिए दल को रवाना किया, हरी झंडी दिखाई और इस दौरान बाबा रामदेव भी उनके साथ मौजूद रहे और गंगोत्री धाम में पूजा अर्चना करने के बाद इस अभियान की शुरुआत की मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। आपको बता दें कि ये दल नए पादपों की खोज के साथ ही औषधीय पादपों के साथ साथ जो साहसिक खेल हैं उसके लिए नए स्थल खोजने का काम करेगा। तो उत्तरकाशी दौरे के दौरान गंगोत्री धाम गए और उसकी ये तस्वीर भी आप देख रहे हैं। अपने दिन की शुरुआत, कार्यक्रम की शुरुआत पूजा अर्चना के साथ की। यहाँ बाबा रामदेव भी उनके साथ मौजूद रहे और दोनों ने संयुक्त रूप से इस अभियान की शुरुआत की है। तमाम जो बड़ी संख्या में श्रद्धालु थे वो भी इस दौरान मौके पर मौजूद रहे। 10 मिनट तक हिमालय की एक शोध का काम करेगा, एक खोज का काम करेगा, जो हमारे उत्तराखंड को आने वाले समय आज के दिन से भारत की नहीं पूरे विश्व की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक राजधानी बनाने के लिए हम लोगों ने संकल्प लिया। उस दिशा में वो आगे बढ़ेंगे और हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है। यहाँ पूरे दल को, यहाँ पूज्य स्वामी रामदेव जी भी आज उनका भी यहाँ सानिध्य प्राप्त हो रहा है। मैं पूरे दल को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। यहाँ से योग की इस सेवा को जन जन तक, घर घर तक और विश्व तक ले जाने का संकल्प लिया था। गंगा माँ के अनुग्रह से वो संकल्प अब पूरा हुआ है और अब हम पूरे उत्तराखंड की देवभूमि की महिमा को लेकर के पूरी दुनिया में जाएंगे। और चलिए आगे बढ़ेंगे एक बड़ी खबर के साथ। देहरादून से खबर आ रही है। जिला सहकारी बैंक में भर्तियों से जुड़ी अब खबर है। मामले में शासन जल्द बड़ी कार्रवाई कर सकता है और कई बड़े अफसरों पर गाज भी गिर सकती है। नेताओं और अधिकारियों के करीबियों को नियुक्ति दी गई है। इधर जांच कमेटी जल्द शासन को अपनी रिपोर्ट सौंप सकती है, जिसके बाद ये जानकारी मिल रही है कि कई बड़े अधिकारियों पर गाज गिर सकती है। जिला सहकारी बैंक में भर्तियों से जुड़ी ये बड़ी खबर है। ये भी जानकारी मिल रही है कि नेताओं और जो अधिकारी हैं उनके करीबियों को इस भर्ती में नियुक्ति दी गई और इधर जांच कमेटी जल्द शासन को अपनी रिपोर्ट सौंप सकती है, जिसके बाद जो कई बड़े अधिकारी हैं, कई बड़े जो नाम हैं, उन पर गाज गिर सकती है। तो बैंक भर्ती घोटाले से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मामले में शासन जल्द ही बड़ी कार्रवाई कर सकता है और कई बड़े जो अफसर हैं, अधिकारी हैं, बड़े नाम हैं, उन पर गाज गिर सकती है। इस भर्ती में नेताओं और अधिकारियों के जो करीबी थे उन्हें नियुक्ति दी गई थी, ये बात सामने आई थी और अब जांच कमेटी जल्द ही शासन को अपनी रिपोर्ट सौंप सकती है, जिसके बाद इस पूरे मामले में बड़ी कार्रवाई हो सकती है, बड़े अधिकारियों पर गाज गिर सकती है। तो जिला सहकारी बैंक में भर्तियों से जुड़ी ये बड़ी खबर। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, पूर्व आईएएस रामविलास यादव की पत्नी को जमानत मिल गई है। कुसुम यादव को सुप्रीम कोर्ट से अग्रिम जमानत मिल गई है। विजिलेंस दफ्तर में सवालों के जवाब देने पहुंची थी कुसुम यादव और संपत्ति और खातों में जमा पैसे के बारे में जानकारी नहीं बता पाई थी। रामविलास यादव की पत्नी है कुसुम यादव, जिन्हें अग्रिम जमानत मिल गई है सुप्रीम कोर्ट से और इस वक्त रामविलास यादव तो जेल में है, लेकिन उनकी पत्नी को
अग्रिम जमानत मिल गई है। विजिलेंस दफ्तर में सवालों के जवाब देने पहुंची थी कुसुम यादव और संपत्ति और खातों के बारे में उनसे सवाल जवाब हुआ था, जिसके बारे में वो बता नहीं पाई थी, जवाब नहीं दे पाई थी, संतुष्टिजनक जवाब नहीं दे पाई थी। और अब उन्होंने जिसके बाद याचिका लगाई थी और अब उन्हें अग्रिम जमानत मिल गई है। आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी खबर के साथ। तो देखिए, यूके SSS भर्ती घोटाले के खिलाफ महाआक्रोश रैली, बेरोजगार युवाओं की रैली को कांग्रेस का समर्थन मिला है और कांग्रेस ने घोटाले की CBI जांच की मांग की है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य समर्थन देने पहुंचे हैं। उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने भी समर्थन दिया है और हल्द्वानी से विधायक सुमित प्रदेश भी मौके पर पहुंचे हैं। तो बेरोजगार युवाओं की रैली को कांग्रेस का समर्थन मिल गया है और मौके की तस्वीरें आप देखिए। लगातार युवाओं की तरफ से CBI जांच की मांग की जा रही थी और अब जो कांग्रेस है उनकी तरफ से भी इन युवाओं को समर्थन मिला है और मौके पर यशपाल आर्य जो तमाम कांग्रेस के नेता हैं वो भी पहुंच चुके हैं इस रैली का हिस्सा बनने और युवाओं के साथ मिलकर यूके SSS भर्ती घोटाले में CBI जांच की मांग की जा रही है। और देखिए, श्रीनगर में भी युवाओं ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। यूके SSS भर्ती घोटाले के खिलाफ सैकड़ों छात्रों ने आक्रोश व्यक्त किया है। इस दौरान छात्रों ने CBI जांच कराने की मांग की है। छात्रों का कहना है कि जब सरकार छोटे मामलों को लेकर CBI की जांच बैठा सकती है तो फिर ये प्रदेश के बेरोजगारों के साथ धोखा है। श्रीनगर हल्द्वानी की तस्वीरें आप देखिए। आज जगह जगह युवाओं की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है, आक्रोश रैली निकाली जा रही है और ये मांग की जा रही है कि जिस तरीके से भर्तियों में घोटाले की बात सामने आ रही है, यूके SSS की अगर बात की जाए, इन सभी भर्तियों में CBI जांच की मांग होनी चाहिए। श्रीनगर और हल्द्वानी की दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। श्रीनगर में भी आक्रोश देखा जा रहा है युवाओं में, तो दूसरी तरफ हल्द्वानी में कांग्रेस का साथ आज युवाओं को मिला और तमाम जो बड़े नेता हैं उनकी तरफ से समर्थन दिया जा रहा है। और इसी बीच बिजनौर से बड़ी खबर आपको बता दें, पेपर लीक कांड मामले में STF का एक्शन जारी है और STF ने आरोपी विकास कुमार को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। मास्टरमाइंड केंद्रपाल का नजदीकी विकास कुमार बताया जा रहा है और मामले में बिजनौर से अब तक 3 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। तो ये बड़ा अपडेट है यूके SSS मामले में। यहाँ आपको बता दें कि पेपर लीक कांड मामले में STF का एक्शन लगातार जारी है और एक और आरोपी यानी कि विकास कुमार को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। STF लगातार कार्रवाई कर रही है और मास्टरमाइंड केंद्रपाल का नजदीकी ये विकास कुमार बताया जा रहा है। बिजनौर से अगर बात की जाए तो अब तक 3 लोग बिजनौर से गिरफ्तार हो चुके हैं। तो यूके SSS पेपर लीक ये पूरा मामला है, STF का एक्शन यहाँ जारी है। खबर केदारनाथ यात्रा से जुड़ी हुई है। देहरादून केदारनाथ में 4 और श्रद्धालुओं की मौत की खबर सामने आ रही है और केदारनाथ में अब तक 117 श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है। चारों धामों में अब तक 236 श्रद्धालुओं की मौत हुई है। चारों धामों के दर्शन करने अब तक 31,000 से जो ज्यादा श्रद्धालु हैं वो पहुंच चुके हैं। तो ये बड़ी जानकारी मिल रही है। केदारनाथ में 4 और श्रद्धालुओं की मौत की खबर सामने आ रही है और अब तक केदारनाथ में 117 श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है। चारों धामों में मिलाकर अब तक 236 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है और अभी भी जो श्रद्धालु हैं उनके पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। चारों धामों की यात्रा जारी है और श्रद्धालु लगातार पहुंच रहे हैं। मौत के आंकड़े की बात की जाए तो आज 4 लोगों की मौत हो गई है और अकेले केदारनाथ में 117 लोगों की जान चली। आगे बढ़ेंगे तो उत्तराखंड में मौसम विभाग ने एक बार फिर से बारिश का अलर्ट जारी किया है। आज से 16 सितंबर तक भारी बारिश होने की संभावना है। चमोली में 12वीं तक के स्कूलों में छात्रों की छुट्टी की गई है। आंगनबाड़ी केंद्रों में भी अवकाश घोषित किया गया है और पर्वतीय जिलों में मौसम ज्यादा परेशान कर सकता है। तो मौसम विभाग की तरफ से एक बार फिर से भारी बारिश की संभावना जताई गई है। आज से 16 सितंबर तक प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। पर्वतीय जिलों में बारिश सबसे ज्यादा परेशान कर सकती है और इसी को लेकर कई स्कूलों में बच्चों की छुट्टी कर दी गई है। आंगनबाड़ी केंद्रों में भी अवकाश घोषित किया गया है। चमोली की बात की जाए तो 12वीं तक के स्कूलों में छात्रों का अवकाश घोषित कर दिया गया है। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। तो आज से 16 सितंबर तक भारी बारिश होने की संभावना है और विशेष तौर पर पर्वतीय जिलों में जो बारिश है वो ज्यादा परेशान कर सकती है। मौसम विभाग की तरफ से बारिश को लेकर ये अलर्ट जारी किया गया है।
तो आज से 16 सितंबर तक भारी बारिश होने की संभावना है। विशेष तौर पर पर्वतीय क्षेत्रों में जो बारिश है वो लोगों को ज्यादा परेशान कर सकती है। और इधर धारचूला में लिपुलेख मोटर मार्ग पर लैंडस्लाइड हो गया है। पहाड़ी से लगातार मलबा और बोल्डर गिर रहा है, जिससे मोटर मार्ग बंद हो गया है। लोग जान जोखिम में डालकर आवाजाही कर रहे हैं। लिपुलेख मोटर मार्ग पर लैंडस्लाइड हो रहा है, जिसके चलते ये मोटर मार्ग बंद हो गया है। पहाड़ से लगातार पत्थर गिर रहे हैं और इससे लोगों की परेशानी बढ़ती हुई नजर आ रही है। ये मौके की तस्वीरें आप देखिए, किस तरीके से पहाड़ पर लगातार जो पत्थर हैं वो गिरते जा रहे हैं और इसके चलते लिपुलेख मोटर मार्ग बंद हो गया है। दूसरी तस्वीर आप देखिए, इन तमाम मुश्किलों के बावजूद भी लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं। नदी नाले अपने उफान पर है। मौसम विभाग की तरफ से बारिश की चेतावनी एक बार फिर से जारी की गई है, लेकिन बावजूद इसके लोग इन नदी नालों को खतरों से पार कर रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, किस तरीके से जो ये नदी है ये अपने उफान पर है और इसके ऊपर से ये लोग अपनी जान जोखिम में डालकर सफर करते हुए नजर आ रहे हैं। पहाड़ी से लगातार आफत बरस रही है। पहाड़ से मलबा लगातार गिर रहा है, पत्थर गिर रहे हैं और इस बीच भी लोग जो हैं सफर कर रहे हैं। बार बार प्रशासन की तरफ से अवगत करवाने के बावजूद भी लोग नहीं मान रहे और खतरों से खेल रहे हैं। पहाड़ से पत्थर गिरने का सिलसिला लगातार जारी है और आप देखिए कैसे मलबा लगातार गिर रहा है। जो बड़े बड़े बोल्डर हैं वो लगातार गिरते जा रहे हैं, जिसके चलते जो कई मोटर मार्ग हैं वो बंद हो चुके हैं। लेकिन तस्वीरें आप देख रहे हैं, लिपुलेख मोटर मार्ग ये बंद है, जो कि मलबे के चलते बंद हो गया है। और चलिए इसी खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एबीपी गंगा के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।